है, फूल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद उसका लाइफ साइकिल जो है वो यही से स्टार्ट हो जाता है। ये ना समझो कि ये अलग से है। तो अब हमने फ्लावर को थोड़ा सा समझ लिया, फ्लावर के बाद फिर हम इसके लाइफ साइकिल पे जाएंगे। ठीक है, तो फ्लावर में देखो बेसिकली क्या होता है। इधर देखो, फ्लावर में बेसिकली हमारे पास दो, मतलब एक तो होते हैं पत्तियां, पीटल्स जिसे कहते हैं, मतलब इस तरह की कई रंग की हो सकती है। ठीक है, मैं ये बना देता हूँ, उसके बाद देख लेना। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे भी दो पत्ते होते हैं, ऐसे 2-3 पत्ते होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होंगे और साथ में इस तरह के एक स्ट्रक्चर होगा। ये सिंपल फ्लावर है। उसके बाद अगर उसके अंदर की तरफ देखें तो हमारे पास है एक इस तरह का स्ट्रक्चर है फ्लावर के अंदर, ऐसे। ठीक है, उसके अंदर भी कैसा स्ट्रक्चर होगा, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं। कुछ स्ट्रक्चर आपको ये जाके कोई भी फ्लावर उठा लो, कोई भी फूल उठा लो और उसमें इस तरह के सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। अब देखो, सबसे पहले अगर इसकी बात करें, जो डंडी होती है फूल की, इसका जो नाम है वो क्या है हमारे पास, इसका नाम है पेडिसल। इसका नाम क्या है, पेडिसल है। ठीक है, जो डंडी होती है उसको कहते हैं पेडिसल, और ये इसकी उसके ऊपर सारा फूल लगा होता है। उसके बाद ये जो पत्ते होते हैं, जो कि जो फूल के नीचे है ना, कोई भी फूल उठाना, जरूर उठाना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से फूल उठाना। उसके नीचे देखना 3-4 पत्ते होंगे जो ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, ये वाले पत्ते किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, और इसको कहेंगे हम सेपल्स। इसको क्या बोलते हैं, सेपल, या फिर इसका टेक्निकल जो नेम है वो कैलिक्स है। क्या हमारे पास कैलिक्स। ये जो पत्ते होंगे इनका काम क्या होता है, इस पूरे ओव्यूल को और इस पूरे हमारे पास जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं इसकी प्रोटेक्शन करना होता है। इसको कहते हैं सेपल। उसके बाद ये वाले पत्ते जो होते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं, जैसे पिंक है, रेड है, येलो है, जिस कलर का भी फूल है उसमें ये वाले जो कलरफुल हमारे पास पत्ते होंगे इसको बोलते हैं पीटल्स। इसको क्या बोलते हैं, पीटल। और इसका दूसरा नाम है कोरोला। दोनों इस एक नाम है, ये कैलिक्स है, वो कोरोला। ठीक है, तो इसको कहेंगे पीटल। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलिनेशन में, पोलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आता बाद में बता देना, मैं समझा दूंगा। तो ये पीटल हो गया, ये सेपल हो गया, ये पेडिसल हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन स्ट्रक्चर पे। तो ये जो डंडर सा बना है, अभी अलग से स्ट्रक्चर है, ये एक अलग से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो डंडर सा बना हुआ है, ये जिसमें एक स्टार्क है और प्रॉपर ये स्ट्रक्चर सा है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये ऊपर वाला है इसको एंथर बोलते हैं, जो नीचे जिसके ऊपर एंथर लगा है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमन। इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाए तो इस स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब ये सारे इसमें जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9th 8th 9th से चीजें पढ़ते आ रहे हो। ये जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो बड़ा शेप में आया, वो बड़ा स्टाइल में आया हुआ ऐसे, इस वाले को बोलते हैं स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। फिर उसके बाद ये जो अंदर ये वाला सारा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, ये ओवरी हो गई। ये वाला जो अंदर स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया हमारे पास, ओव्यूल हो गया। और ये अंदर जो आपको एक छोटा सा सेल नजर आ रहा है, इस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर। इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पल। तो ये हमारे पास सिंपल जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वो बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पेडिसल क्या होता है, सेपल क्या होता है, उसके बाद कोरोला या पेटल क्या होता है, स्टेमन जो है या जो मेल पार्ट है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे पास, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कार्पल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सही हो गया, कार्पल फीमेल है और हमारे पास जो स्टेमन है वो क्या है, मेल है। मेल में क्या आते हैं, एंथर और फिलामेंट। कार्पल या फीमेल में क्या आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, मेगास्पोर। ये सारे किस में आते हैं, फीमेल में आते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ
फ्लावर। और इसमें दो मेन चीजें जो कि आगे बार बार डिस्कस होंगी, याद रखना। जब भी आ जाए माइक्रो, क्या आ जाए, एक माइक्रो बार बार रिपीट होगा, एक मेगा बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ये दो वर्ड है, माइक्रो और मेगा। माइक्रो जब भी आ रहा होगा तो समझ जाओ कि मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। और मेगा जब भी आएगा तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोगेमिटोफाइट, मेगागेमिटोफाइट वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, तो ये सारी चीजें जो है, माइक्रो का मतलब क्या होगा? मेल। मेगा का मतलब प्लांट्स में क्या होगा? यहाँ पे फीमेल। तो इस चीजों को समझो। फ्लावर की समझ आ गई। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। देखो ये जो फ्लावर है या जितना भी बूटा है, ये सारा स्पोरोफाइट है। ये क्या हमारे पास सारा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट होगा तो इसका मतलब फ्लावर हमारे पास क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है, सही है। ये स्पोरोफाइट है जिसमें मेल भी है और फीमेल दोनों वाले पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। और ये चीज लाजमी तुम लोगों ने ओरिजिनल कोई भी फूल उठा के उसमें ये सारे स्ट्रक्चर देखने हैं। बायो में जब तक चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देखोगे उस वक्त तक ये चीजें जहन में सही से नहीं बैठती। तो वहां पे देखो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, जब खुद देखोगे वो उसी तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो तुम लोगों को वो चीजें याद रह जाएंगी। ये हो गया। अब जाते हैं हम उसके लाइफ साइकिल में। सबसे पहले अब देखिए, डिस्कस करना है हमने इसका कौन सा पार्ट डिस्कस करना है? मेल गेमेटोफाइट डिस्कस करना है।